तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अपनी मार्केट फ्लैट खुली थी। फ्लैट खुलने के बाद मार्केट में ओपन इज इक्वल्स टू हाई बना। ओपन इज इक्वल्स टू हाई में तो आप लोगों को अब तक पता ही चल चुका है कि जब भी ओपन इज इक्वल्स टू हाई बने तो आपको सेल करना होता है। और आप देख सकते हैं कि इसे पकड़े कैसे कि ओपन इज इक्वल्स टू हाई बना या नहीं। ठीक है, ओपन है 17,936, ठीक है, हाई है 17,936। तो जब ओपन प्राइस और हाई प्राइस सेम होता है तो ओपन इज इक्वल्स टू हाई होता है। ठीक है, तो आपको सेल करना था। ठीक है, मार्केट आ गई नीचे। हम लोगों ने टेलीग्राम में आपको लिख दिया था साफ साफ कि जो है आज एग्रेसिव शॉर्ट का बिल्कुल भी नहीं सोचना है, और जो है जैसे ही ओपन इज इक्वल्स टू हाई का जो हाई है वो ब्रेक हो तो हमें बाय का सोचना है। आज हमें सेल का नहीं सोचना है, आज हमें बाय का सोचना है। ठीक है, तो इसलिए ही मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जो है टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसलिए ज्वाइन हो जाना जो ज्वाइन नहीं है। ठीक है, ये ओपन इज इक्वल्स टू हाई पे करना सेल ही होता है, मगर भाइयों जो कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है ना कि आपको जो है एक चीज़ होते हुए भी वो चीज़ नहीं करनी होती है। ठीक है, इसलिए आज हमें जो है ओपन इज इक्वल्स टू हाई बना ज़रूर था, मगर हमें सेल नहीं करना था, हमें वेट करना था। जैसे इसका हाई ब्रेक हो हमें जो है फिर बाय करना था। तो आप देख सकते हैं अगली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया था। ठीक है, फिर वापस ज़रूर नीचे आ गई थी, मगर मुझे पता था कि ऊपर ही जाएगा ये, तो यहाँ पर हमें बाय चालू कर देना था और हमें यहाँ पे बाय करना कर लिया था हम लोगों ने। और लगभग ये समझ लो इसी लेवल के आसपास हमने अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिया था। मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी भेज दिया था कि भैया जो है आज मॉर्निंग की ट्रेड डन हो गई है, अब बाद में देखेंगे जो भी स्कैल्पिंग का मिलेगा तो वो कर लेंगे। ठीक है, फिर पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा, पूरा दिन। आप देख सकते हैं जो मैंने आपको रेंज बताई थी 17,880 और जो है 17,967, इस रेंज में पूरा दिन निफ्टी ने बिता दिया, पूरा दिन। ठीक है, अब जो है बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी ने भी जो है ओपन इज इक्वल्स टू हाई बनाया। उसके बाद इस कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक किया वापस हल्का सा नीचे आई, हमने बाय किया और ऊपर हमने अपना प्रॉफिट बुक किया। पूरा दिन ये भी साइडवेज रह गई, मगर यह बीच में हमें थोड़ी दिक्कत ज़रूर आई थी भाइयों। जैसे स्कैल्पिंग के टाइम भी हमें दिक्कत आई थी, मैंने अपडेट किया था कि जो है मार्केट अब ऊपर ही जाता हुआ लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ एक नीचे आई मार्केट, फिर वापस ऊपर जाने लगी और ये ऊपर जा रही थी। ठीक है, ये वापस नीचे क्लोज हो गई, तो यहाँ हम फंस गए। ठीक है, तो ये जैसे ही ये वाली जो कैंडल है इसके नीचे क्लोज कर दी, तो मैंने बोला कि भैया छोड़ो, अब आज मार्केट साइडवेज ही लग रही है, आज ट्रेड ही करना बेकार है। 70% जो चांस लग रहे हैं कि मार्केट ऊपर ही जाएगी और 30% लग रहा है कि भैया मार्केट नीचे भी जा सकती है। ये आप लोगों को एक वॉइस मैसेज के थ्रू बता दिया था, और ये भी बोल दिया था कि भैया जो मेरी गट फीलिंग यही लग रही है कि भैया मार्केट ऊपर ही जाएगी। तो मार्केट थोड़ा नीचे गई मगर फिर वापस ऊपर ही आ गई। अब ये बात करते हैं कि भैया आगे क्या हो सकता है। ठीक है, आगे क्या हो सकता है, तो डेली टाइम फ्रेम लगाते हैं। तो डेली की जगह ज़रा आर्ली लगाता हूँ पहले। ठीक है, आप देख सकते हैं जो 1 घंटे की कैंडल है वो सातों कैंडल बैंक निफ्टी ने एक ही रेंज में बिता दी, सातों कैंडल एक ही रेंज में। ठीक है, तो ये एक आपके लिए बहुत ही बढ़िया जैकपॉट चीज़ बन रही है, जैकपॉट चीज़ कल एक्सपायरी के लिए। जैसे ही किसी भी 1 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग 42,250 के ऊपर आ जाएगी, सीधा 42,600 तक का टारगेट खुल जाएगा। ठीक है, सीधा खुल जाएगा। और जैसे ही किसी भी कैंडल 1 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग 42,000 के नीचे आ जाएगी, तो कम से कम ये जो लो है भाइयों, ये जो लो है, ये वाला लो 41,800, ये टेस्ट हो जाना चाहिए दोबारा। बाकी जो है एग्रेसिव सेल तभी करना है जब जो है अब ये वाला लो ब्रेक हो। ठीक है, क्योंकि ये लो अब मार्केट के लिए सपोर्ट के लिए काम करेगा। अगर ये ब्रेक हुआ तो अच्छा खासा फॉल आ सकता है। एक्सपायरी का दिन वैसे ही है, अब ये समझ लो एक्सपायरी के दिन आपको गैप अप मिल जाए अच्छा खासा। ठीक है, गैप अप मिल जाए, गैप अप के भी चांस है क्योंकि यूएस मार्केट ठीक है, तो गैप अप भी हो सकता है। ठीक है, अगर गैप अप मिल जाता और हम पहले ही इसके ऊपर हैं, तो अगर हम यहाँ पे सस्टेन करने लगते हैं इस लेवल पर, तो हमें बाय का सोचना है, हमारा टारगेट ये होगा। और इसके भी ऊपर निकल जाती है तो हम जो है थोड़ा और टारगेट ले सकते हैं, मगर ये फिर बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा, तो फिर ज़्यादा लालच भी नहीं करना। ठीक है, समझ लो गैप डाउन होता है, गैप डाउन होता है और जो है यहाँ नीचे सस्टेन करने लगती है मार्केट, तो आपको वेट करना, कुछ नहीं करना। आपको तब करना जब 1 घंटे की कैंडल इसके नीचे क्लोज कर जाएगी 41,900 के नीचे, तब आप सेल का ट्राई कर सकते हैं।
अब मुझे लगता है कि इतना ही बहुत है कल एक्सपायरी के लिए। बाकी और जो डिटेल में हम बाद में बात करेंगे कि और मार्केट कहाँ आगे तक जा सकती है, कहाँ नीचे तक जा सकती है, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन डाटा भी आने वाला है 1-2 दिन में, ठीक है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी में भी एक बहुत बढ़िया कैंडल बनी थी पहली, उसके बाद फिर पूरा दिन ये साइडवेज बिता दिया इसने। निफ्टी में सेम है भाई, 1 घंटे की कैंडल जैसे ही इसके नीचे क्लोज करेगी तो हमें भैया सेल का सोचना है। अब आप देख सकते हैं कि एक कैंडल क्लोज कर गई थी 1:15 पे, ठीक है, ये 17,880 के नीचे, तो आप बोलेंगे कि भैया सेल करना है, आपकी बात भी बिल्कुल सही है। मगर भाइयों अगर 1 घंटे की कैंडल यहाँ क्लोज कर गई है, ठीक है, तो आपको सेल ज़रूर करना है 100%। मगर अगर ये समझ लो मोमेंटम नहीं आया, ठीक है, मोमेंटम नहीं आया, फ़ौरन नीचे की तरफ नहीं आया और एकदम वापस ऊपर की तरफ चल दिया और इसके ऊपर क्लोज कर दिया वापस, ठीक है, 17,880 के ऊपर, इसका मतलब कि मार्केट नीचे नहीं आना चाहती है, ये आपको एसएल हंटिंग करना चाहती थी और आपको हंट कर लिया इसने, बस बात खत्म। तो आपको अपना एसएल मान लेना है। अगर 1 घंटे की कैंडल भाई किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर या नीचे क्लोज हो जाती है ना, तो फ़ौरन बड़ा मोमेंटम आता, फ़ौरन। ऐसा नहीं करती मार्केट की साइडवेज हो जाती है, फिर बिल्कुल साइडवेज नहीं होती, एकदम सीधे यहाँ या फिर सीधे यहाँ, ऐसे होता है। मार्केट टाइम पास नहीं करती। फिर अगर मार्केट टाइम पास करने लगी, अब फ़ौरन एकदम से वापस रिवर्स हो गई, तो इसका मतलब समझ जाओ कि वो जो है मार्केट केवल और केवल एसएल हंटिंग करना चाहती थी और ट्रैपिंग का मिशन था मार्केट का, बस। अब निफ्टी के लिए ये है कि कल 1 घंटे की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो सेल का ही सोचना है, ठीक है। और अगर ये समझ लो 1 घंटे की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है 17,960 के ऊपर, तब बाय का सोचना है। गैप अप होता है समझ लो, और इस रेंज में गैप अप हो जाता है, तब कुछ नहीं करना, इसके ऊपर निकलेगी तब बाय है, ठीक है। और गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, और इसके नीचे सस्टेन करने लगता है, आप कम से कम 5-10 मिनट तो रुक जाया करो, ठीक है, तो फिर यहाँ तक का टारगेट बन सकता है। फर्दर सेल तभी बनेगा जब इसके नीचे भी एक कम से कम 15-20 मिनट मार्केट रहेगी, तभी फर्दर सेल है 17,800 के नीचे, ठीक है। बाकी मैक्सिमम टारगेट 160 तक का हो सकता है, अगर इसके भी ऊपर निकल गई और मार्केट बहुत ही बुलिश हो गई तो इसके ऊपर जा सकती है, मतलब इसके ऊपर मतलब यहाँ तक आ सकती है, ठीक है, 18,160 तक। इसके ऊपर अगर समझ लो गलती से चली भी गई, वैसे तो जाना काफ़ी इम्पॉसिबल है, तब भी अगर समझ लो चली भी गई तो फिर ज़्यादा हाथ पैर मत मारना, क्योंकि फिर बहुत बड़ा मोमेंटम हो चुका होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सपायरी में बहुत बड़ी बड़ी पोजीशनें बनी हुई हैं 18,000 पर और जो है 43,000 पर। तो अगर ये लेवल ब्रेक हो गया गलती से, वैसे तो बहुत कम चांस है, मगर अगर गलती से ब्रेक हो गए तो तब मतलब वो जो है कॉल अनवाइंडिंग और इस सब की वजह से जो है बड़े मूवमेंट भी आ सकते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना। कहीं कोई सोचे कि यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ सेल करने लगता हूँ, इतना मत सोचो। अगर पैसा बन जाता है तो फिर शांति से घर चले जाया करो पैसा लेके। अगर ये समझ लो मार्केट में बने रहोगे, ट्रेड करते रहोगे पूरा दिन, तो आज देख लो क्या हाल हुआ है। इस कैंडल में सबका पैसा बन चुका था, एक ही कैंडल में, मगर सब लोग लगे रहे और ओवर ट्रेडिंग से आखिरकार कम से कम मैं जानता हूँ 60 से 70% लोगों ने वापस मार्केट को पैसा दे ही दिया होगा। आज जो है विक्स फ्लैट रही, तो इसका कुछ ज़्यादा चर्चा करने का फ़ायदा नहीं है। HDFC बैंक की बात कर लेते हैं भाइयों, ये ज़रूरी है। तो HDFC बैंक ने भाइयों ये 1590 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, इसके ऊपर तो क्लोजिंग नहीं दी है वैसे तो, मतलब बिल्कुल बराबर ही क्लोजिंग दी है, तो तब भी हम इसे हल्का सा पॉजिटिव ही मानते हैं, बहुत ही हल्का, बहुत ज़्यादा हल्का। ये अगर ये समझ लो कि इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है ना 1590 के ऊपर, तो यहाँ तक जा सकता है भाइयों 1620 तक, ठीक है। और ये यहाँ तक चला गया तो बैंक निफ्टी को ऊपर खींच देगा अच्छा खासा है, तो ये ध्यान रखना। यूएस मार्केट तो कल यूएस मार्केट ने तो कल अच्छा ही किया था। अब आज देखते हैं आज कैसा करती है, क्योंकि इन्फ्लेशन डाटा भी आने वाला है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ी बहुत हो सकती है उसमें, या फिर जो है जो शॉर्ट्स हैं वो अपनी पोजीशन अनबाइंड करेंगे। अब देखते हैं वो सब क्या होता है आज यूएस मार्केट में, उस हिसाब से अपनी क्लोजिंग मतलब ओपनिंग होगी, ठीक है। तो बाकी आपको अपनी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।